आप बाहर जाना चाह रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ जाएं। डिग्री आपके पास है, 4 साल बैचलर है, इंटर है या 2+2 है, लेकिन कौन सा मुल्क आपके लिए सूट करेगा ये भी आपको नहीं पता। आपके पास बजट है फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि आप इतने बजट में कहाँ पर जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर हम कंप्लीटली आपको गाइड करेंगे कि आपकी डिग्री कौन सी वाली किस मुल्क के लिए सूट करती है और कितना आपको वहाँ पर बजट रिक्वायर्ड होगा। ये सारी डिटेल आज के वीडियो में आने वाली है। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट ऑफ प्रोफाइल। आप खुद से ही असेस कर सकते हैं इस वीडियो को देख के कि आप कहां पर जा सकते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करके असेसमेंट करवाएं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने BS 4 ईयर किया हुआ है। BS 4 ईयर किया है, अगर आपकी एज लेस देन 35 है और आपका गैप 9 साल 10 साल भी है तो आप जो है किन किन कंट्रीज में जा सकते हैं। उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, आप इटली में भी जा सकते हैं, आप चेक रिपब्लिक में भी जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रिया में भी जा सकते हैं, आप फ्रांस में भी जा सकते हैं। ये इस वक्त 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस के हिसाब से आपने थोड़ा सा देखना होगा कि आपको फाइनेंसेस डिफरेंट होंगे। इटली के अंदर आपको 30 से 35 लाख की स्टेटमेंट चाहिए। ऑस्ट्रिया में जो आपको तकरीबन 4.5 मिलियन यानी 45 लाख रुपए की और 50 लाख के दरमियान की स्टेटमेंट चाहिए। चेक रिपब्लिक में आपको 25 से 30 लाख की स्टेटमेंट चाहिए और इतनी ही आपको फ्रांस के अंदर चाहिए। इस बजट को और इस क्वालिफिकेशन को अगर आप मीट करते हैं तो आप इन 4 कंट्रीज में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम्स देखें, जो आपकी प्रीवियस स्टडी है उसके अकॉर्डिंग अपने यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम की सिलेक्शन करें, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास सेकंड ऑप्शन। सेकंड जो क्वालिफिकेशन हो सकती है वो ये है कि आपके पास 16 ईयर एजुकेशन तो है लेकिन आप 2+2 है, मतलब आपका इंटर भी 2 ईयर का था, आपका बैचलर भी 2 ईयर का था, उसके बाद आपने जो है 2 ईयर का मास्टर किया हो। देन आपके पास क्या ऑप्शन आ जाते हैं। देन आपके पास चेक रिपब्लिक है और इटली है, इन दोनों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया जो है वहाँ पर कंपल्सन है कि बैचलर जो है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। तो लेकिन ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये विद 2 साल के बैचलर के साथ भी आपको एक्सेप्ट करेंगे और ये यहाँ पर आप मास्टर डिग्री के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो सेम है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपकी क्वालिफिकेशन BA है यानी 14 ईयर एजुकेशन है जिसके अंदर 2 ईयर का आपका इंटर है और 2 साल का ही आपका बैचलर है, तो देन आप चेक रिपब्लिक और इटली में बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट सेम है, बाकी आपको वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कोर्स सिलेक्ट करने होंगे। आप यानी बेसिकली आप इंटर ही कंसिडर होंगे, आपका वो जो 2 साल का है वो कंसिडर नहीं होगा और इंटर के बाद आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि अगर आपने इंटर किया हुआ है और आपके मार्क्स लेस देन 80% है तो देन आप जो है इटली में भी अप्लाई कर सकते हैं और चेक रिपब्लिक में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस की रिक्वायरमेंट सेम ही होगी जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो है आप बैचलर के लिए इन 2 कंट्रीज के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है इंटर विद 80% मार्क्स। अगर आप 80% मार्क्स लेते हैं तो देन आपके लिए एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है, वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में वो स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने 80% इंटर के अंदर मार्क्स लिए हुए हैं। देन वो ऑस्ट्रिया में भी अप्लाई कर सकेंगे, इटली में भी कर सकेंगे और चेक रिपब्लिक में भी अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पर आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप आइल्स की वजह से परेशान हो। जितने भी मैं कंट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ इनके अंदर आपको आइल्स की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेसिफिकली कुछ कोर्सेज हैं, उसके अलावा आइल्स जो है आपको एग्जेम्प्टेड होता है, आइल्स आपको देने की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं कि इंटर अगर किसी ने किया हुआ है और मेडिकल के साथ किया हुआ है तो देन वो क्या करेगा। वो इटली में MBBS के लिए एलिजिबल है, उसमें अप्लाई कर सकता है और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस उसको मोस्टली मिल जाता है स्टूडेंट्स को और उसके ऊपर उसका वीज़ा भी फाइल हो सकता है। लेकिन अगर उसने वहाँ जाकर मेडिकल की स्टडी करनी है तो देन उसको IMAT का जो है वो टेस्ट पास करना लाजमी होता है। अगर आप वो पास नहीं करते तो आप मेडिकल की स्टडीज़ वहाँ पर नहीं कर सकेंगे, यानी MBBS वहाँ पर नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन आपका वीज़ा
हो जाएगा और आप वहाँ जाकर कोई और कोर्स की सिलेक्शन आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप मेडिकल एमबीबीएस के स्टूडेंट जिन्होंने मेडिकल पढ़ा हुआ है या जो इंटरेस्टेड हैं वो इटली में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे हमारे स्टूडेंट जो कि यूएई में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, ओमान में है या बाकी जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पर हैं, वो क्या करेंगे, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे श्रीलंका से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, तो वो इसी चीज़ों को फॉलो करेंगे। उनका भी इसी तरह से अप्लाई हो जाएगा यूरोप के अंदर। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ से अप्लाई कर भी रहे हैं और उनका भी एक्सेप्टेंस भी आ रहे हैं। और उनका प्रोसेस जो है पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा सा ईजी होता है कि वहाँ पर उनको अपॉइंटमेंट्स का उस तरह से कॉम्प्लिकेशन नहीं फेस करना पड़ती जैसा कि पाकिस्तान में है। तो वो भी इसी तरह से अप्लाई करके इस रूल्स को फॉलो करें और अप्लाई करें और उनको भी जो है वीज़ा भी मिलेगा, एक्सेप्टेंस भी मिलेगी। अब आते हैं कि हमारे वो भाई जो कि एजुकेशन जिनकी थोड़ी है, मतलब जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है और जिनका गैप जो है वो ज़्यादा है, 15 साल से भी ज़्यादा गैप है और उनकी एज भी मोर देन 35 ईयर या इससे ज़्यादा है, तो वो क्या करें? वो जो है जो विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो विजिट के लिए कनाडा अप्लाई कर सकते हैं, यूएसए अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं, यूके में अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी और कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के ऑप्शंस उनको अवेलेबल हैं जिनके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हो, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनको प्रॉपरली गाइड भी करेंगे। विजिट मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ से भी किसी ना किसी वर्क वीज़ा पर वो दुबई में है या सऊदी अरब में है, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हमें डायरेक्ट वर्क परमिट ही मिल जाए। तो लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर डायरेक्ट वर्क परमिट जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप अगर विजिट पे चले जाते हैं तो देन आप अपने लिए खुद से ट्राई करके किसी कंपनी के साथ बात करके विजिट को वर्क में कन्वर्ट करवा लेते हैं या फिर वहाँ से ऑप्शन ले आते हैं और बाद में आकर दोबारा से वर्क वीज़ा आप लगवा लेते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस वहाँ पर आपको खुद से जाने से मिल सकते हैं। अच्छा जी, हमने आपसे ये सारे डिफरेंट तरह के सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। होप सो कि आप इनमें से किसी न किसी में ज़रूर फॉल कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे और आपका कोई क्राइटेरिया डिफरेंट है या आप डिफरेंट तरह की एजुकेशन आपके पास है, तो आप हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको उसके अकॉर्डिंग भी गाइड कर देंगे। और भी ऑप्शंस हैं जो कि यूरोप के अलावा भी ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड भी करेंगे, प्रोसेस को भी लेके चलेंगे और उसके बाद अल्लाह करेगा आपको सक्सेस भी मिलेगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।